प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? आज हम बात करेंगे सैटर्न से द्वितीय भाव क्यों महत्वपूर्ण होता है और उसे क्यों देखना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्म किस लिए करता है? क्योंकि उस कर्म से कुछ इनकम जनरेट हो, पैसा आए और उस पैसे से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो किसी भी कर्म से पैसा आना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये देखने का जरिया है सैटर्न से सेकंड भाव। तो आखिर ये क्यों देखना चाहिए? देखिए, इसके बारे में महर्षि पराशर ऋषि ने भी बताया है और ये बीएनएन का भी कंसेप्ट है। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो कहा गया है कि कारक कुंडली को निकालना। तो कर्म का कारक कौन है? शनि महाराज। तो उनको लग्न बनाइए और उनसे सेकंड भाव में कौन है वो देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो इट्स मस्ट। और इससे हमें पता चलता है कि धन आएगा कैसे, धन में रुकावटें क्या हो सकती है और किस तरीके से इसे करेक्ट भी करना चाहिए। क्योंकि हर कोई कर्म करता है, लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनको लगता है कि मैं बहुत प्रयास तो करता हूं लेकिन मुझे धन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसका कारण है सैटर्न से सेकंड भाव। अब देखिए, इसके लिए पहले ये जान लीजिए कि सैटर्न को सपोर्टिव प्लैनेट्स कौन से हैं और डिस्टर्ब करने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं। सैटर्न को सपोर्टिव प्लैनेट्स है जुपिटर, वीनस, देन मर्करी। इट्स अ प्राइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है जो कि सैटर्न को सपोर्टिव है। देन सन भी हो सकता है और राहु भी हो सकता है अगर अकेला है तो। लेकिन सैटर्न को डिस्टर्ब करने वाले जो प्लैनेट्स है वो है राहु, केतु, मार्स एंड देन मून। तो इस इन इन प्लैनेट का संबंध किस तरीके से द्वितीय भाव से आता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें इनकम की निर्भर होती है। अब आपको क्या करना है इनको देखने के लिए कि पहला है अवॉइड स्टेट, दूसरा है मॉडिफाइड या करेक्शन स्टेज और तीसरा है बेस्ट रिजल्ट। तो इनको कैसे देखेंगे आप? अवॉइड स्टेज में सपोज कीजिए कि सैटर्न के सेकंड हाउस में, यहां पर देखिए, सैटर्न का सेकंड हाउस में मार्स केतु प्लैनेट है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि इस व्यक्ति ने मार्स के जो भी डोमेन है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, मार्स केतु कंजंक्शन कभी भी इस व्यक्ति को, और वो भी सैटर्न के आगे है द्वितीय भाव में, कभी भी मार्स के डोमेन में सक्सेस नहीं देंगे। हालांकि वो बहुत प्रयास तो करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रयासों के बाद भी उसे धन ठीक तरीके से नहीं आएगा, इनकम ठीक तरीके से नहीं बढ़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा मनी फ्लो के लिए। तो इसे मार्स के जो डोमेन है खास तौर पर रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट। अगर इसमें ये है तो डेफिनेटली उसे प्रॉब्लम्स आएगी ही, उसका फ्लो बिल्कुल पूरा डिस्टर्ब रहेगा। तो बेस्ट रेमेडी, अवॉइड इट। देन मास इज कारक फॉर ब्रदर, तो भाई के साथ, और दूसरा जो ब्रदर लाइक पर्सन है उसके साथ भी कोई बिजनेस को नहीं डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वो प्रॉब्लम अवश्य ही देगा। तो ऐसी सिचुएशन आएगी कहीं ना कहीं तो भाई के कारण ही सब लॉस हो चुका है, संघर्ष बढ़ गया है और फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी है। तो इतना महत्वपूर्ण है सेकंड हाउस सैटर्न से, इसे हल्के में मत लीजिए और बहुत बड़ा सूत्र है ये। देन ये तो हो गए, ठीक है, मार्स केतु। सपोज कीजिए डिस्टर्बिंग प्लैनेट्स कौन से हैं? मार्स, केतु, राहु और मून। तो मार्स के साथ अगर राहु है तो भी वही सिचुएशन होगी कि अवॉइड, मार्स के जो भी डोमेन है उसे कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। देन नेक्स्ट आता है मून केतु, मून राहु। इसमें भी मून के जो भी डोमेन्स है उसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फूड इंडस्ट्री हो, लगभग जैसे मार्स के बारे में हमने चर्चा की कि अगर मार्स है तो इस व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी अवॉइड करना चाहिए एज अ करियर, सिविल इंजीनियरिंग को भी।
देन मून है तो इसे फूड इंडस्ट्री को अवॉइड करना चाहिए एज अ करियर, होटल इंडस्ट्री को भी अवॉइड करना चाहिए, लिक्विड रिलेटेड जो भी डोमेन्स हैं या इस तरीके के अगर वो कोई काम करना चाहता है तो उसे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मिल्क मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उनका अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करता है या कुछ चीजें करता है तो उसे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। देन मून की तो अगर कंजंक्शन में है तो किसी भी माता के रिश्तेदार से कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में, ये प्रॉब्लम्स देता है। और मेंटल टेंशन, मेंटल टॉर्चर ड्यू टू द फाइनेंस अवश्य ही देता है कि इनकम के कारण ही ये व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो बेस्ट रेमेडी क्या है? अवॉइड इट कंप्लीटली। देन नेक्स्ट फेज आती है मॉडिफाई। मॉडिफाई में देखिए कि जब एक जो सपोर्टिव प्लैनेट हो, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, और उसके साथ एक डिस्टर्बिंग प्लैनेट हो, तब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यहां पे अवॉइड करने की जरूरत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो जुपिटर और मार्स, तो सैटर्न के सेकंड हाउस में जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन है, तो इट्स अ गुड कंजंक्शन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये अच्छा कंजंक्शन है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जुपिटर है प्लस मार्स है इस, तो जो भी जुपिटर के डोमेन है उसमें इसे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कौन से भी डोमेन में हो क्यों ना हो, इसे सक्सेस अवश्य मिलेगा। फाइनेंस की बात हम कर रहे हैं तो पैसा इसके पास आएगा ड्यू टू द जुपिटर, लेकिन मार्स इसका जो पैसा है वो टिकने नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं तो आउटफ्लो चलता रहेगा। तो इस व्यक्ति को भी इसे करेक्ट कैसे करना है कि इसे इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसमें, और जो भी पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर्टी हो या भाई के साथ इसे अवश्य ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो जिस कारण इसका पैसा स्टेबल रहेगा, दिक्कत इसे नहीं आएगी। सपोज कीजिए कि वीनस राहु कंजंक्शन है, एक सपोर्टिव प्लैनेट है वीनस, दूसरा है राहु डिस्टर्बिंग करने वाला प्लैनेट, तो ऐसे व्यक्ति को पैसा तो आएगा अच्छी तरीके से, इनकम तो होगा जो तो वीनस है और राहु भी सपोर्टिव करता है, लेकिन राहु पैसे को खराब भी करेगा। किस तरीके से खराब करेगा कि इस व्यक्ति को शेयर मार्केट की लत लग सकती है या कहीं ना कहीं तो एडिक्शन लग सकता है कुछ चीजों का, तो जिस कारण पैसा वेस्ट होता है लग्जरी आइटम्स पर, हॉलीडे पर, या फिर एंजॉयमेंट के लिए बहुत पैसा ये व्यक्ति खर्च करता है। महिलाओं के ऊपर पैसा खर्च कर सकता है, शेयर मार्केट हो, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जिनके ऊपर ये व्यक्ति पैसा खर्च करता है। तो शॉपिंग रिलेटेड हो, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता है, तो इसे इन चीजों का अगर ये अवॉइड करता है और कहीं ना कहीं तो अपनी पत्नी को फाइनेंशियल मैटर्स में अगर इन्वॉल्व करता है तो ये चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा सही होती है, करेक्ट होती है, और जो मनी का डिस्टरबेंस है वो चला जाता है। मर्क्यूरी राहु का कंजंक्शन है, तो मर्क्यूरी राहु के कंजंक्शन में इस व्यक्ति को पहले तो आईटी सेक्टर में होना चाहिए, डाटा रिलेटेड डोमेन में होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा इनकम फ्लो जनरेट करता है, पैसा भी बना सकता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करते हैं कि चिट फंड रिलेटेड में पैसा अपना गवा सकते हैं ड्यू टू द राहु। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा हाईली दिमाग नहीं लगाना है पैसों के मामले में, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत नहीं जाना है, क्योंकि मर्क्यूरी और राहु बहुत दिमाग को दौड़ाते हैं, ये व्यक्ति बहुत कुछ अलग ही सोचता है। तो जिस कारण इसे सिंपली एक चीज को फॉलो करना है, जैसे ही पैसा आएगा बैंक में रखना है, बैंक में इन्वेस्ट करना है, बाकी इसे बहुत कुछ चीजें करनी ही नहीं है। क्योंकि अगर ये शेयर मार्केट में भी कुछ करने जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, इसको गेन हो सकती है। लेकिन बेटर कि जो पैसा है वो सेविंग में रहे तो भी बहुत अच्छा है, वेस्ट जाने के अलावा। देन जैसे कि अगर केतु है कहीं ना कहीं तो कंजंक्शन में, जुपिटर केतु, वीनस केतु, मर्क्यूरी केतु, देन ऐसे व्यक्ति को हमेशा इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। जैसे कि जुपिटर और केतु सेकंड हाउस में है सैटर्न के,
तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा डोनेशन में पैसा पैसा आएगा इसके पास, लेकिन डोनेशन में पैसा देना चाहिए। जब भी ये मंदिर में जाए, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाए, तो वहां अन्नदान के लिए पैसा देना चाहिए, गरीबों को डोनेट करना चाहिए। किसी अगर कोई सर्विस सेक्टर हो जहां पर कुछ ऐसे लोगों की सर्विस की जाती है, वहां पे पैसा डोनेट करना चाहिए। तो जिस कारण उसका पैसा बनेगा, ठीक तरीके से फ्लो रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि जुपिटर जो पैसा लाएगा, केतु उससे कट कट करेगा, यानी कि सेटबैक भी दे सकता है, फ्लो ठीक से नहीं रखेगा। तो अगर वो केतु को करेक्ट करता है तो वो इनकम में भी बहुत सही से डेवलप हो जाएगा। अगर मार्स है, वीनस मार्स कंजंक्शन, तो डेफिनेटली अगर वीनस मार्स कंजंक्शन है तो इस व्यक्ति को हमेशा पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा जाएगा ड्यू टू द एडिक्शन, या किसी ना किसी चीज में पैसा इसका जाता ही रहता है। तो बस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अपने पत्नी के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, दोनों प्रॉपर्टी फ्लैट, वहां पे इन्वेस्ट करो, तो जिस कारण इसका पैसा सही से बन सकता। देन नेक्स्ट है बेस्ट रिजल्ट। हाँ, देन एक है कि जैसे कि सन राहु का कंजंक्शन, सन केतु का कंजंक्शन, अगर ये कंजंक्शन कुंडली में है तो गवर्नमेंट सेक्टर को अवॉइड ही करना चाहिए, सोशल कामों को भी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाइन हो या जहां से गवर्नमेंट से पैसा बन सकता है, इन चीजों को। देन बेस्ट रिजल्ट सिंगल प्लैनेट्स दे सकते हैं, या फिर कंजक्ट प्लैनेट जो भी सपोर्टिव प्लैनेट्स है, जैसे कि जुपिटर अकेला हो, या जुपिटर वीनस एक साथ हो, जुपिटर मरकुरी एक साथ हो, सैटर्न से सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, या वीनस मरक्यूरी हो, अगर ये एक साथ है तो ये बहुत अच्छा गेन देते हैं, फाइनेंशियल इनकम देते हैं, फाइनेंस को आगे बढ़ाते हैं, उस डोमेन में उसे काम करना चाहिए। कि जैसे कि जुपिटर का डोमेन हो, वीनस का डोमेन वेल्थ को बिल्ड करता है, बैंकिंग हो, फाइनेंस सेक्टर हो, वहां पे अगर मर्क्यूरी आ जाता है तो डाटा रिलेटेड डोमेन हो, आईटी सेक्टर रिलेटेड हो, शेयर मार्केट रिलेटेड हो, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अकेला है जैसे कि मार्स, ओके, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अकेला सन ठीक है, अकेला सन है तो ऐसे व्यक्ति को फादर के साथ कोई बिजनेस अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, फादर को ले लेना चाहिए बिजनेस के साथ, नहीं, उस चीज को अवॉइड कीजिए जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। सैटर्न के सेकंड हाउस में सन है तो फादर के साथ अगर ये व्यक्ति फाइनेंशियल चीजें करता है, बिजनेस करता है, या फादर का सपोर्ट लेता है, तो इसे प्रॉब्लम आएगा। मून है तो लाइक अ मदर, ओके, या फिर इमोशनल डिसीजंस कौन सा भी फाइनेंस रिलेटेड नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जिस कारण पैसा खराब हो सकता है। तो इन चीजों को देखकर ही अ, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कैसे इनकम फ्लो आएगा, इसे कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट एक सूत्र याद रखिए कि इसको आप हर एक भाव से भी देख, यानी कि आपको अगर पिताजी का देखना तो सैटर्न के अलावा सन देखिए, सन के सेकंड हाउस में कौन है वो देखिए। ब्रदर का देखना है तो मार्स के सेकंड हाउस को एनालिसिस कीजिए, ब्रदर के पैसों का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो इन सब चीजों को इस तरीके से आपको उपयोग में लाना है, तो आप सही तरीके से चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं और उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।